सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सीएससी मेंस 2024 रिजल्ट के बारे में। मेरा रिजल्ट क्या रहा उसके बारे में बात करेंगे। बाकी कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कैसा रहा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ भी जुड़े थे। वो भी मैं बताऊंगा कि जो अपने साथ जुड़े थे उनका रिजल्ट कैसा रहा। साथ में और भी मेंस की कुछ चीज़ों की चर्चा करते हैं, प्री की चर्चा करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना विश्वास और प्यार दिखाया, और उसकी वजह से आज मेरा ये चौथा इंटरव्यू कॉल हुआ है। मतलब उससे पहले भी जैसे मैंने टोटल मिला के 5 मेंस दिए, जिनमें से 4 इंटरव्यू कॉल हुए हैं। तो थोड़ी सी एक विश्वसनीयता आती है कि जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ एज ए मेंटर, मतलब मेरे लिए भी ये खुशी की बात है कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसका रिजल्ट दिखता है। इसका मतलब आप लोग भी वो चीज़ें फॉलो करते हो तो रिजल्ट आप में भी नजर आएगा। हालांकि मेरा पहले फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था, जब 3 इंटरव्यू दिए बहुत अच्छे मार्क्स मेंस में रहे, इंटरव्यू में थोड़े मार्क्स कम रहे। इस बार मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू अच्छा जाएगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जो 3-4 साल से मैंने यूट्यूब पे काम किया है, आप लोगों के साथ काम किया है, कम्युनिकेशन पे काम किया है, तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। मैं अपनी पहले की पर्सनैलिटी देखूँ, आज का थोड़ा व्यक्तित्व देखूँ, तो उसमें अंतर तो आया है। तो कुल मिला के वो चीज़ मुझे खुशी देती है। बाकी देखो लास्ट में क्या होगा, फाइनल में क्या होगा, मैं हमेशा पहले भी कह रहा था कि यहाँ पे मतलब प्री के भी चांसेस कई बार नहीं होते हैं, या कभी मेंस क्वालिफाई नहीं होता। कोई श्योरिटी नहीं कह सकता। जो फर्स्ट रैंक आता वो भी नहीं कह सकता कि मेरा इस बार फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो वो बात भी मैं कह सकता हूँ, मुझे भी उसका आइडिया नहीं कि लास्ट में क्या होगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाला हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखूँगा। ठीक है। मैं जैसे आपको कुछ विशेष बात बताऊँ, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये मेरा जैसे अटेम्प्ट था, शायद इसमें मैंने सबसे कम पढ़ाई की थी। उसके पीछे वजह थी कि मैं प्री के समय भी अपने मेंटरशिप बच्चों के साथ बैच चला रहा था। 1000 बच्चे मेरे साथ उस समय जुड़े हुए थे। मेंस के समय तो मेरे साथ लगभग 2000 बच्चे जुड़े थे, जिनके साथ मैं लाइव आंसर राइटिंग कर रहा था। तो उस समय भी मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था। हाँ, बच्चों ने कहा कि सर लास्ट में थोड़ा बहुत 15-20 दिन बचे तो छुट्टी ले लो। उस समय मैंने गैप लिया, बाकी मैंने अपने सेशन नहीं छोड़े थे। उस समय मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं अपने जो लाइव आंसर राइटिंग बैच है उनके नोट्स बनाना, उनकी आंसर राइटिंग मॉडल आंसर बनाना, वो कंटिन्यू रखूँ। साथ में 2-3 घंटे की क्लास है उसको कंटिन्यू रखूँ, साथ में मेरी अपनी पढ़ाई भी करूँ। तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि उस पढ़ाई को मैं मैनेज कर पाया। बच्चों का साथ उसमें रहा, लाइव बैच वाले बच्चों का उसमें रहा, और उन बच्चों का हमेशा विश्वास है। अभी तक जैसे कल रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले मेरी क्लास चल रही थी, बच्चों का इतना विश्वास है कि सर आप जब इतना अच्छा कर रहे हो, मॉडल आंसर आप बता रहे हो हमें, ये सब चीज़ें लिख के है, तो कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे भी ऐसी फील तो थी कि हो सकता है, बट अनिश्चितता हमेशा रहती है। तो कुल मिला के ईश्वर की दया से, आप लोगों के प्यार से सब ठीक हुआ है अभी तक। आगे देखो ठीक रहे, मतलब क्योंकि मैंने तो बहुत देखा है इस जर्नी को। पहले भी बार बार इंटरव्यू दिए, तो सब प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आती है। ठीक है। और बाकी जैसे कई बच्चे हैं जो कि आंसर राइटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। ये आंसर राइटिंग का मैंने ऐसा कोर्स बना दिया है कि इसमें हमने क्या किया है, जीएस 1 2 3 4 और एस राइटिंग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको अच्छे से हमने डील किया है, अच्छे मॉडल आंसर के साथ में। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, मोस्ट ऑफ सारे सब्जेक्ट के नोट्स इसमें जीएस के हमने दे दिए। आप में से भी अभी कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो जेन्युइन बात है, मैंने किया है वो आप लोग करते हो तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि मुझे पता है कि लोग लाखों रुपए देख के भी ये काम नहीं कर पाते हैं जो हम लोग छोटी सी एक फीस लेके करते हैं। उस पर मुझे बहुत ट्रस्ट भी है, विश्वास भी है। तो मतलब इस वीडियो के माध्यम से यदि आप लोग ना आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो अपना रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स उपलब्ध है। उसमें लगभग 70 वीडियो आसपास मिलेंगे, जिसमें 60 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, और वो बहुत ही अच्छे वीडियो है विथ नोट्स है, मतलब मेंस के जो शॉर्ट नोट्स है उसके साथ में। अब बात करते हैं, जैसे हिंदी मीडियम की बात आती है कि जो मेरे साथ जुड़े थे बहुत सारे बच्चे, उनका रिजल्ट कैसा रहा। तो उनका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहा है। जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे आप जानते हो, हरिराम जी को जानते हो जिनका हिंदी साहित्य है, मोहन मंगावा आईपीएस है, उनका फिर से इंटर कॉल हुआ है। हिंदी मीडियम के हिंदी साहित्य उनका है। पूर्ण प्रकाश जो है आईआरएस आईटी में, उनका फिर से हुआ इंटर कॉल, हिंदी मीडियम से, हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है उनका। मेरे साथ विकास यादव है, उनका ज्योग्राफी है, मेरा भी ज्योग्राफी है, तो हम दोनों का भी इंटर कॉल हुआ है। तो मैं जो मेरे सर्किल में जो मेरे साथ जुड़े थे, एक राम सियाग है बीकानेर से, उनका हिंदी साहित्य हिंदी मीडियम में, उनका भी इंटर कॉल हुआ है, और उनका पहला ही मेंस था। तो हिंदी मीडियम के जो मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे सर्किल में जो बच्चे या कुछ जो मेरे दोस्त जो पहले सिलेक्टेड मेरे साथ जुड़े थे, उनका रिजल्ट पॉजिटिव रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी तक जो मुझे रुझान मिले उसके हिसाब से रिजल्ट आपका अच्छा रहा है। और माध्यम कोई बाधा नहीं बनता यार, है ना। आप मेरी मार्कशीट उठा के देख लो, 821 नंबर पहले आए हैं, इंग्लिश मीडियम के इक्वल नंबर आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा रवि सियाग टॉप 20 में आए हैं। तो माध्यम बाधा नहीं बनता, बाधा बनती है अपनी शैली, अपनी आंसर राइटिंग शैली, आपके विचार, आपकी थिंकिंग और एप्टीट्यूड आपका कैसा है, वो रहता है। बार बार इंटरव्यू कॉल देखो तुक्के से तो नहीं हो सकता। चलो मेरा एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, चौथा बार है, इसका मतलब मेहनत में कमी नहीं है। दूसरा, तुक्के से नहीं हुआ है, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो यूपीएससी ने सही जज किया होगा मुझे कि ये व्यक्ति सिविल सेवक बनने लायक है। अब पर्सनैलिटी की ये बात आती है कि अब देखो
लगभग 2800 बच्चे इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो उनमें अब कुछ तो एलिमिनेट होंगे ना। अब हर बार एलिमिनेट होने का नंबर मेरा था, शायद इस बार ना हो, इस बार मेरा लिस्ट में नाम आ जाए। तो वो चीज़ें प्रैक्टिकल होना है, पॉजिटिव रहना है, और मुझे बहुत खुशी है। मुझे इस बात की, देखो ये बात भी शेयर करना अच्छा लगता है कि मैं अपना काम करते करते इस बार मैंने ये अटेम्प्ट दिया था। काम मतलब आप लोग कई बार ये कहते हो ना कि सर हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हमारा जॉब रहता है, वो रहता है, टाइम नहीं मिल पाता। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े उनको सबको पता है कि मेरा जॉब कितना हेक्टिक है। ये सारा कंटेंट बनाना, सारी क्लासेस लेना, यूट्यूब पे वीडियो डालना, मतलब मोस्ट ऑफ मैं और मेरी वाइफ दोनों ही मैनेज करते हैं। मतलब बाकी इतनी बड़ी टीम हमारे पास अभी है नहीं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समय के बाद जब आपकी तैयारी हो जाती है तो आपको मतलब एक जो बैकअप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जो आपको डीमोटिवेट होने से हमेशा बचाएगी, हमेशा एनर्जी आप में रहेगी, क्योंकि आप हमेशा आत्मनिर्भर बन जाते हो। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट की बात करें थे, ठीक है, तो अच्छा ही रहा है। मतलब जो बच्चे मैं कह रहा हूँ, जैसे इंग्लिश मीडियम की बात करें, अपने साथ मनोज बैरिया है, अपने दीपक चौधरी है, उनका भी दोबारा से इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो जो जिनका लगातार इंटरव्यू कॉल हो रहा है तो उनका हो ही रहा है। मतलब हाँ, हालांकि कुछ और भी थे, कुछ मेरे दोस्त, मतलब कई दोस्त हैं जिनका होना ही चाहिए था, अच्छा उनको उन्होंने लिखा था, बट कई बार नहीं हो पाता है। तो वही बात है, हिम्मत हारनी नहीं है, जिनका नहीं हुआ है उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। और अभी जैसे प्रीलिम्स पास में, तो उसके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, जैसे इस बार भी मेरा प्री निकला बहुत कम मेहनत में, एक सिंगल टेस्ट मैंने नहीं लगाया, और मैं टेस्ट को रिकमेंड भी नहीं करूँगा। इवन मेंस के लिए भी मैं कोई किसी टेस्ट सीरीज को रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा, जैसे ये जो मार्केट में ये मेंटरशिप चलते हैं ना, फ्री वाली उस समय चलाते हैं, क्योंकि उसमें कॉपी चेक का सिस्टम बहुत बेकार है। मैंने इस बार देखा था उनका, मैंने किया भी था उनका, जो भी मार्केट में फेमस है, नाम नहीं लूँगा उनका। तो मैंने देखा कि या तो कॉपी चेक होकर 15 दिन में आ रही है, या फिर वो ना, मतलब वो प्रैक्टिकल बात करते नहीं है, आप में सुधार की बातें करेंगे नहीं। तो मेंस के लिए आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हो, तो वो है PYQ, जो 5 साल की PYQ, उनके आप थीम वाइज मॉडल आंसर और शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। और सबसे बड़ा मेंस की आंसर राइटिंग में बदलाव लाती है टॉपर्स की कॉपीज। जैसे आप किसी भी पोर्टल पे जाओगे, गूगल करोगे, टॉपर्स की कॉपीज़ मिल जाएगी। हिंदी माध्यम में मैं रिकमेंड करूँगा कि रवि सिया की कॉपीज़ देखना, वो भी 21 वाली है ना। आप मोहन मंगावा की, इनकी भी कॉपी देख सकते हो, बहुत अच्छी कॉपीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छा उनसे आप सीखने को मिलेगा आपको। बार बार उन कॉपीज़ को देखो। और जैसे मैंने टेलीग्राम पर ना आपके लिए वो एक डायग्राम की टॉपर्स डायग्राम की एक फ्री फाइल शेयर की थी ना, टेलीग्राम का लिंक देखना आप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख लेना। और आप लोग मेरे मतलब खुद के भी टेस्ट सीरीज जो मैंने लिखी थी वो भी मैंने वहाँ पे शेयर की है, वो भी देख लेना, ठीक है। बाकी जैसे आप और जुड़ना चाहते हो, मतलब आपको लगता है कि मतलब आपको नीड है, तो अपने ऐप पे जाना, ऐप पर आपके लिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट उपलब्ध है, उसका यूज़ कीजिए। और मैं तो देखो ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि आप लोग फाउंडेशन कोर्स करो या बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करो, आप सिंपल सिंपल चीज़ें करके भी आगे बढ़ सकते हो। और आजकल यूट्यूब पर हमारे जैसे अच्छे मेंटर आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध है, उनकी हेल्प ले सकते हैं आप। आप ऐप पे जुड़ना, अपना ऐप जो है स्टडी विद डीजे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जुड़ना। वहाँ पे आप चैट करके, मैसेज करके अपनी बात पूछ सकते हो। और हमने प्री का भी एक PYQ का लॉन्च कर दिया, आप देखना जाके वहाँ पे। बाकी तो आप कमेंट करना और आपको क्या ठीक लगता है, उस हिसाब से हम। और अभी क्या है, जैसे इंटरव्यू की मैं तैयारी करूँगा, दिल्ली जाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि अभी जो पार्ट है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्री और मेंस है ना, आराम से इसे मतलब ऐसी तैयारी करनी है कि छुप की तैयारी करनी है एकदम बढ़िया से। अभी टाइम है निकलने का बाहर, अभी बात, अब पढ़ने का काम नहीं है, अब बोलने का काम है, कम्युनिकेशन का काम है। तो उसके लिए दिल्ली जाना ही पड़ेगा, मुझे खेत छोड़ना पड़ेगा। मैं 2-4 दिनों में दिल्ली निकल जाऊंगा, और वहाँ जिन एस्पिरेंट का इंटरव्यू कॉल हुआ उनके साथ 2-4-5-10 लोगों के साथ ग्रुप बनाएंगे, बढ़िया से डिस्कशन करेंगे चीज़ों को लेकर, जो पहले गलतियाँ की अब नहीं करेंगे। पहले भी इंटरव्यू कॉल जब हुआ था मैं ज़्यादा मतलब डिस्कशन नहीं कर रहा था, यहीं गाँव में रह रहा था, खेतों में रह रहा था, बट अब ऐसा नहीं करना है, जाएंगे दिल्ली, जाके अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। बाकी मैं आपको समय समय सूचना देता रहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पर अब एक्टिव हो जाऊँ वापस, है ना, क्योंकि अब मेरा जो आंसर राइटिंग का लाइव बैच है वो लगभग एंड होने वाला है। लगभग उसकी क्लासेज हो गई, रिकॉर्ड वीडियो हमने अवेलेबल करा दिया, आप लोगों को चाहिए तो देख लेना। उसके जो मॉडल आंसर एक बार देखना आप, टेलीग्राम पे मैंने शेयर किए, कितने अच्छे मॉडल आंसर है। मतलब जो मैं एग्जाम में लिख के आया था उससे 10 गुना बेटर है वो, मैं कह सकता हूँ ये प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई वाली बात करता हूँ। तो मॉडल आंसर देखना, डेमो वीडियो देख के आप डिसीजन ले सकते हो। चलो मिलते हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।